हाय दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5 जो हम लोग 7 चल रही है दोस्तों उसको खत्म कर चुके हैं, तो वहां से अपना 5 अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अध्याय 6 जो कि दोस्तों अवकलज के अनुप्रयोग। तो उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रश्नावली 6.1। दोस्तों देखेंगे प्रश्नावली 6.1 के सवालों को हम किस प्रकार लगा सकते हैं। साथ में दोस्तों एक और हमारा चैनल है टारगेट बोर्ड क्लासेस, जिसमें हम आपकी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं दोस्तों, जिसका दूसरा लेसन आज दूसरी स्टोरी को कंप्लीट किया है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी गई है, वहां जाकर आप हमारा इंग्लिश का वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया प्रश्न 6.1 में वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों यहां पर वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकालना, वो भी निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर दोस्तों हमें निकालना त्रिज्या के सापेक्ष। दोस्तों त्रिज्या इसका मतलब है कि यहां से हमें क्षेत्रफल यानी dA/dr की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम इसको त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। तो अब हम निकालेंगे। देखिए a बराबर दिया गया है, ए सवाल है, r बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर और b सवाल दिया गया है r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो हमें इसमें क्या करना है, a बराबर हो गया पाई r स्क्वायर। हमें दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या के सापेक्ष निकालना परिवर्तन की दर, तो क्या हो जाएगा dA/dr बराबर d/dr और यहाँ हो गया पाई r स्क्वायर। पाई तो अचर राशि है, r स्क्वायर का गुणन होता है 2r, r का स्क्वायर होता है 2r, क्योंकि x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n-1, तो 2 आगे आ जाएगा तो उससे घात कम हो जाएगी। यहाँ रख दें, चूंकि r की वैल्यू पता है, r बराबर है 3 सेंटीमीटर, तो dA/dr बराबर हो जाएगा पाई गुणे 2 गुणे r का मान 3। आंसर आ गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 पाई। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके सापेक्ष निकाले त्रिज्या, तो बटे में आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ त्रिज्या के सापेक्ष निकाले तो बटे सेंटीमीटर, यानी इसका आ जाएगा सीधे पाई 6 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो जी क्या लगा अपना आंसर। इसी तरीके से दूसरे नंबर का सवाल लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में मान रख देंगे, ऐसे अवकलन कर लेंगे। बस यहाँ पर r का मान 2 की जगह पे आ जाएगा 4, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 पाई। तो इस तरीके से हम पहला और दूसरे नंबर सवाल को लगा सकते हैं। देखते हैं हम अगला इसका दूसरे नंबर का सवाल। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सबसे सवाल निकालना क्या था, निकालना था वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको याद रखना कि जो परिवर्तन निकालना है वो किसके सापेक्ष निकालना है, समय के सापेक्ष निकालना है या त्रिज्या के सापेक्ष। तो यहाँ पर चूंकि समय के सापेक्ष तो निकाला नहीं गया, हमें निकालना था यहाँ पर त्रिज्या के सापेक्ष। तो यहाँ पर हमने r लेकर कर दिया इसका अवकलन। जो आंसर आया उसमें हमें r का वैल्यू यानी r का मान पहले से पता है, r का मान है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर r की जगह में 3 रख दिया, तो 3 दूनी हो गया 6 सेंटी, 3 दूनी 6 पाई जगह था, पाई की वैल्यू पाई की पाई रख दी, तो यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में होता है, अपॉन में dr है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर के सापेक्ष अवकलन किया है। काट भी दिया तो 6 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे इसका हम दूसरे नंबर का सवाल। तो ऐसे ही आपका जे वाला भी आपको इसमें सिर्फ r की वैल्यू बस चेंज करना है, तो आ जाएगा 8 पाई। तो इस तरीके से दूसरा लगा सकते हैं। देखते हैं इसका सवाल नंबर दूसरा। एक घन का आयतन, एक घन के आयतन में वृद्धि, आयतन बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है आयतन, तो आयतन होता है दोस्तों v मानते इसको, तो dv वृद्धि किसके दर से हो रहा है, घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब समय के हिसाब से हो रहा है। जी आपको याद रखना है, प्रति सेकंड है मतलब समय के अनुसार बदल रहा है, प्रति सेंटीमीटर है मतलब भुजा यानी त्रिज्या या फिर उसकी भुजा के अनुसार बदल रहा है, यहां से हमें पता चल जाता है। तो 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड मतलब आयतन जो है समय के सापेक्ष बदल रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है,
पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने की दर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हम मान लें अगर s है तो क्या होगा ds/dt हमें यहां से निकालना है। किस दर से पृष्ठ बढ़ रहा है, जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी घन की भुजा को हम a मान लेते हैं, कितनी 12 सेंटीमीटर। ऐसा सवाल दिया गया, हमें जो कुछ दिया गया कुछ हमें याद करना है। तो यहां से देखें, चूंकि आयतन में कितना दी, चूंकि dv/dt बराबर दिया गया है, तो यार यहां पर लिखेंगे पहले घन का आयतन। घन का आयतन होता है a⁻3, इसको हम कैपिटल भी मान सकते। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो भुजा यहां पर हमने a मानी तो a⁻3। अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष, तो dv/dt बराबर आ गया d/dt a⁻3। याद है कि dv/dt की वैल्यू पहले से पता है हमें, कितनी है 8 है। यहाँ a⁻3 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3a², क्योंकि यहाँ पता है n⁻n होता है। और चूंकि यहाँ पर t के सापेक्ष करना है, यहाँ a है तो पीछे बच जाएगा dA/dt। क्या जाएगा दोस्तों, पीछे आ जाएगा। तो यहाँ से a का हम मान रख लें, कितना जाएगा a का मान, तो यहाँ से आ जाएगा dA/dt बराबर 8/3a²। अब 8/3 गुणे a का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 12 दी गई है, तो 12 का स्क्वायर, यानी 8 गुणे 3 गुणे 12 गुणे 12, 4 दूना 8, 4 × 12, 2 × 12, यानी इसका आंसर आ गया दोस्तों क्या, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 6 × 18, 18 × 54, 1/54। ए था, ए क्या है, भुजा है, और समय टी है, तो प्रति सेकंड, यानी देखें तो कितना आ गया dA/dt इक्वल टू आ गया 1/54 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब हमें इसका निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल में के बढ़ने की दर, क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो इसको मान लेंगे s बराबर 6a², तो s बराबर हो जाएगा ds/dt, क्योंकि समय के सापेक्ष निकालना है, तो हो जाएगा d/dt हो जाएगा 6a²। 6 तो जहां का अचर राशि है, a² का अवकलन हो गया 2a। साथ में दोस्तों यहाँ t के सापेक्ष किया, यहाँ a है तो पीछे बच जाएगा dA/dt। यहाँ देखा तो 6 बचा गुणे 2 बचा गुणे a की वैल्यू कितनी है, तो वहां देखते हैं हम, तो 12 दी गई है। d/dt की वैल्यू दी गई है 1/54। यहाँ से काटे तो देखें हम 6 × 9 = 54, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, ऊपर बच गया 4 दूना 8, नीचे बच गया 3, और जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, प्रति होगा सेकंड, क्योंकि समय के सापेक्ष हमें इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात की है। तो इस तरीके से 8/3 इसका हम हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके तीसरे नंबर के सवाल को। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ रही है, तो dr/dt, क्योंकि समय के सापेक्ष बढ़ रही है, तो है इसकी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रही है। ज्ञात की वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर, जो हमें यहां से ज्ञात करना है dA/dt, क्षेत्रफल की दर हमें यहां से ज्ञात करनी है। जबकि त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या r बराबर है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, और हमें यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल में बढ़ने की दर ज्ञात करना है। लिखेंगे तब यह लिख ले, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसको हमने a माना है क्षेत्रफल को, तो a बराबर πr²। चूंकि हमें समय के सापेक्ष निकालना है, तो t के सापेक्ष कर लेंगे अवकलन, तो dA/dt बराबर
डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। पाई तो अचर राशि है, आर स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा, पीछे बच जाएगा डी आर अपॉन डी टी। पाई गुणे 2 गुणे आर, आर का मान है यहाँ पे 10, डी आर अपॉन डी टी का मान है 3। तद्दुन 20 बीती 60 पाई, तद्दुन 20 बीती 60 पाई। अब यहाँ पर क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में और नीचे दिए समय के सापेक्ष तो प्रति हो जाएगा सेकंड। यानी क्षेत्रफल में बढ़ने की दर, क्षेत्रफल के बढ़ने की दर बराबर होगी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से हम तीसरे नंबर के सवाल को लगा सकते हैं। अब देखें हम चौथे नंबर का सवाल। जैसे एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से बढ़ रहा है। घन के किनारे में, घन के किनारे में परिवर्तन की दर dA अपॉन dt, चूंकि मैंने किनारे को a मान लिया है तो dA अपॉन dt बराबर दिया गया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन के आयतन के बढ़ने की दर, यानी हमें dV अपॉन dt को निकालना है। जबकि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, घन का किनारा, जबकि घन की किनारा या घन की भुजा, घन का किनारा लिख लें, भुजा घन का किनारा a बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब यहां देखना, घन के आयतन में के बढ़ने की दर निकालना, तो चूंकि घन का आयतन क्या होता है, b बराबर a की घात 3, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d अपॉन dt a की घात 3, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। यहां रख ले वहां 3 गुणा a स्क्वायर यानी कितना है 10 का स्क्वायर, d अपॉन dt यानी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि कितनी है 3, 3 त्रिका हो गया 9, 10 का 2 वर्गमूल हो गया 100, दोनों का वर्गमूल हो गया 900। आयतन होता है घन में, सेंटी समय होता है सेकंड में, तो आंसर आ गया dV अपॉन dt बराबर 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से हम चौथे नंबर का लगा सकते हैं। ठीक है, पांचवें नंबर का देखें हम। पांचवें नंबर का, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 प्रति गति से चलती हैं। तरंगें जो हैं वो वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, जबकि वृत्ताकार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है? तरंग बढ़ने की दर अर्थात कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन। जो तरंग बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, तरंग बढ़ेगी तो वृत्त की त्रिज्या भी बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा dr अपॉन dt बराबर दिया गया कितना है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। साथ में दिया गया है तरंग की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या r बराबर दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो मैंने निकालना है उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है। उस क्षण यानी उस क्षण, या सीधा लिख ले तरंग द्वारा घिरे वृत्त का क्षेत्रफल। हमें निकालना कितना क्षेत्रफल है उसने घेर लिया है, क्षेत्रफल की दर, क्षेत्रफल के बढ़ने की दर। यानी हमें यहां से dA अपॉन dt का मान ज्ञात करना कि उस समय कितना क्षेत्रफल उसने घेर लिया। तो क्या होता है, चूंकि तरंग चलती है वृत्ताकार के रूप में, तो तरंग का क्षेत्रफल
क्योंकि तरंग कैसी है, वृत्त के आकार की है, तो जो तरंग का क्षेत्रफल वही वृत्त का क्षेत्रफल। तो ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी के साथ अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया, आर स्क्वायर का अवकलन 2r हो गया और पीछे बच गया डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि चूंकि टी के साथ अवकलन कर रहे हैं। मान रखें आर का मान कितना हो गया, यहाँ से 8 पता है, डी आर अपॉन डी टी का मान हो गया 5। 8 2 16 5 6 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये आ जाएगा तरंग में परिवर्तन की दर, यानी तरंग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में वृद्धि, कितनी वृद्धि हो गई, ऐसे निकाल सकते हैं। अगला है 6वें नंबर का, देखें लास्ट सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अपन 6 सवाल एक 6 सवाल अगर एक वीडियो में समझते हैं तो दोस्तों आराम से अपना 3 दिन में ये जो प्रश्नावली है खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ज्यादा सवाल एक ही वीडियो में ज्यादा सवाल बताएं दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो आपको लगाने में भी दिक्कत होगी। तो कम से कम सवाल लगाएं, बस अच्छे से सीखते चलें। रूटीन बनाएं कि जो वीडियो आप देख रहे हो उतने सवाल आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, अच्छे तरीके से सीख लें। एक वृत्त की त्रिज्या दर से बढ़ रही है, वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि, वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि की दर dr अपॉन dt बराबर दी गई है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। परिधि की दर की वृद्धि, वृत्त की परिधि में वृद्धि की दर, यानी परिधि क्या होती है दोस्तों, सर इसको पैरामीटर मान लें, p पैरामीटर मान लें, इसको क्या होता है, या सरकमफेरेंस c मान लें, तो क्या होती है सरकमफेरेंस। तो dc अपॉन dt हमें फाइंड करना है, क्योंकि dc क्या होगी सरकमफेरेंस, जिसको अपन क्या कहते हैं वृत्त की परिधि। और त्रिज्या r बराबर दी गई है 4.9 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें इनके मान पता है। अब हमें निकाला वृत्त की परिधि में, चूंकि वृत्त की परिधि इसको हमने क्या मान लिया c, क्योंकि c होता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को परिधि कहते हैं, 2 पाई r। तो यहां पर निकालें dc अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, d अपॉन dt 2 पाई r। तो 2 पाई तो चर राशि है, r का अवकलन हो जाएगा 1, लेकिन पीछे बच जाएगा dr अपॉन dt। तो यहाँ 2 पाई गुणा dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लें 0.7, तो यहाँ 7 दूनी 14, 1.4 पाई। परिधि है तो सेंटीमीटर में होगी, समय में है तो सेकंड होगा, यानी परिधि में परिवर्तन दर आ जाएगी यहाँ से। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या, तो वृद्धि परिधि की दर क्या है 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि त्रिज्या से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि त्रिज्या सीधा dr अपॉन dt बन गया, तो त्रिज्या ही नहीं बनना, त्रिज्या की वैल्यू भी हम यहाँ पे रखते, तो ये कहलाएगा अपना आंसर। तो इस तरीके से हम प्रश्नावली 6 से लेके 1 से लेके 6 तक के सवालों को लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आज का आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। साथ में दोस्तों हमारा जो दूसरा चैनल है टारगेट बोर्ड क्लासेस, उसमें अभी हमने अपने लेसन 2 के स्टोरी को समझाया और उसके क्वेश्चन आंसर भी डाले हुए हैं, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहां जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।